हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंडाना और फहद फासिल की मच वेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 को लेकर। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने मुझे ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में बताना है कि कल आपको पुष्पा 2 का ट्रेलर कैसा लगा है। बिल्कुल वाइल्ड फायर लगा या नहीं। हमें एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि फायर निकलेगा ट्रेलर, लेकिन ट्रेलर इनफैक्ट वाइल्ड फायर निकला। इतना बवाल ट्रेलर, इतना नेक्स्ट लेवल ट्रेलर, एक चीज आप उठा के देख लें, सब कुछ माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड, एक अच्छा कट किया हुआ ट्रेलर, एक अच्छा एडिट किया हुआ ट्रेलर क्या बवाल कर सकता है, क्या धमाल मचा सकता है बॉक्स ऑफिस पे। आई थिंक मुझे आपको लास्ट ईयर दिसंबर में लेके जाना पड़ेगा जब एनिमल मूवी आ रही थी। एनिमल मूवी आ रही थी 1 दिसंबर वाले दिन, 23 नवंबर को उसका ट्रेलर आना था। उससे पहले एनिमल मूवी की बज़ थी, लेकिन नॉर्मल बज़ थी, कोई खास बज़ नहीं थी। जो बंदा के यार मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो जाएगी या 900 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी वर्ल्ड वाइड, लेकिन उस ट्रेलर ने ऐसा बवाल किया, उसके बाद सब कुछ आपके सामने ही है। बिल्कुल उसी तरह पुष्पा का क्योंकि सेकंड पार्ट है, पुष्पा 1 ऑलरेडी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, तो जब पार्ट 2 का ट्रेलर इतना बवाल आए तो आप समझ जाएं कि इंडियन सिनेमा के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते हुए दिखाई देंगे आपको। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताते चलें कि इंडियन सिनेमा में अभी तक डे 1 का जो हाईएस्ट वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है फॉर डे 1, वो रिकॉर्ड RRR मूवी के पास है, जो कि 2022 में आई थी, जिसकी स्टार कास्ट में जूनियर NTR और रामचरण साहब थे। फ्रेंड, RRR ने अपने डे 1 वर्ल्ड वाइड 258 करोड़ की कलेक्शन की थी। अब कल का ट्रेलर देखने के बाद और हिंदी मार्केट में जो सपोर्ट मेरी इस समय पुष्पा 2 को, उन दोनों के बाद एक चीज कंफर्म हो चुकी है कि पुष्पा 2 RRR का रिकॉर्ड डे 1 का तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कितना मार्जिन से तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, कैन यू इमेजिन कि एक ऐसी मूवी जिसकी ओरिजिनल लैंग्वेज साउथ हो, वो हिंदी मार्केट में आके हिंदी का जो डे 1 ऑल टाइम हाईएस्ट ओपनिंग का रिकॉर्ड है वो तोड़ने की पोजीशन में आ जाए। हिंदी मार्केट का अभी तक जो डे 1 ओपनिंग रिकॉर्ड है वो जवान मूवी का 65 करोड़ का है, और इस समय पुष्पा 2 का जो डे 1 प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है वो भी एग्जैक्ट 65 करोड़ के आसपास है। यानी जवान का जो डे 1 का रिकॉर्ड था वो एक साउथ की मूवी से खतरे में आ चुका है। फ्रेंड, मान के चलें कि हिंदी से 65 करोड़ आ रहा है पुष्पा 2 को अपने डे 1 पे, बाकी जितनी भी साउथ की लैंग्वेजेस है वहां से 100 करोड़ आ रहा है पुष्पा 2 को। डे 1 इंडिया नेट कलेक्शन कितना हो गया? 165 करोड़। अब वर्ल्ड वाइड जो यूएसए में रिस्पांस मिल रहा है, जो यूके में रिस्पांस मिल रहा है, वो आप सबके सामने ही है। उसमें भी कलादा से वीडियो बनाएंगे कि यूएसए में कितनी एडवांस हो चुकी है और कितना इसका फाइनल टारगेट हो सकता है। तो 100 करोड़ आराम से वर्ल्ड वाइड डे 1 मिलता दिखाई दे रहा पुष्पा 2 को, सिर्फ इंडिया के बाहर। तो टोटल अगर हम ऐड अप करें सब चीजें तो 100 करोड़ साउथ की लैंग्वेज, 65 से 70 करोड़ हिंदी लैंग्वेज, जबकि 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड से आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद जो डे 1 का गाइगेंटिक कलेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो 265 से 270 करोड़ के बीच में है। फ्रेंड, अभी 265 से 270 करोड़ की जो प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूं, मैं ये सेफ प्रेडिक्शन कर रहा हूं, मैं ये बोल्ड प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह इसका बस बन रहा है, अगर इसके सॉन्ग्स भी चार्ट बस्टर हो गए, इसकी प्रमोशन और बढ़िया तरीके से की गई, तो ये डे 1 पे आराम से 300 करोड़ का आंकड़ा वर्ल्ड वाइड पार कर लेगा। अगर डे 1 पे 300 करोड़ का आंकड़ा पार होता है, क्योंकि मूवी आ रही है थर्सडे वाले दिन, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे बहुत ज्यादा चांस है कि अपने फर्स्ट वीकेंड पे मूवी वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ क्लब में इंटर हो जाए। और जो बाहुबली 2 का रिकॉर्ड है 2000 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर का कलेक्शन, ये मूवी आराम से अपने फर्स्ट मंथ में वो रिकॉर्ड तोड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो फ्रेंड, हिंदी मार्केट के सारे रिकॉर्ड्स खतरे में है, साउथ इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स खतरे में है, वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा के जितने रिकॉर्ड थे वो सारे खतरे में हैं। इवन यहां तक बात पहुंच चुकी है कि जो पुष्पा 2 के बाद 3 वीक्स बाद मूवी आ रही है बेबी जॉन, या साउथ से बाकी मूवीज आ रही हैं, उन्हें भी अपना डर लग चुका है। और छावा के मेकर्स तो इस समय सुख का सांस ले रहे होंगे, ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि उन्होंने जो मूवी पोस्टपोन करने का फैसला किया है वो बहुत ही बढ़िया फैसला था। तो क्या कहना आपका इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।